अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अम्मी के हाथ का देग जैसे एक मटन कोरमे की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। एकदम दानेदार ये बनकर तैयार होगा और जिसको हम बनाने वाले हैं 2 किलो की क्वांटिटी में। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 किलो मटन ले लिया है, गोश्त ले लिया है, जिसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमने हांडी रख ली। सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज फ्राई करेंगे, यानी ब्रिस्ता बनाएंगे। तो इसके लिए हमने ऐड कर देना है ऑयल। तो देखिए 2 किलो गोश्त के लिए 300 ग्राम हमने ऑयल लेना है कोरमे के लिए, क्योंकि कोरमे में ना ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ही जाती है। अब इसको एकदम अच्छा हाई हीट कर लेंगे, मतलब बहुत अच्छा गर्म कर लेना है। तो देखिए ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जाएंगे प्याज। प्याज हमने लिए हैं 2 किलो गोश्त के लिए आधा किलो प्याज। 1 किलो गोश्त के लिए 250 ग्राम प्याज जाते हैं, 250 ग्राम। तो यहाँ पर हमने आधा किलो प्याज लिए हैं, जिसको बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया। तो प्याज ऐड कर देंगे और प्याजों को करेंगे हम गोल्डन फ्राई। अब ये जल्दी से गोल्डन फ्राई हो जाएं और एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप प्याज को फ्राई करते वक्त ना नमक ऐड कर दिया करें। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर दूंगी, इससे प्याज ना जल्दी फ्राई होंगे। तो देखिए प्याज हमारे यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो गए हैं। इस तरह के जब गोल्डन कलर पर आ जाए करें ना प्याज, तभी निकाल लिया करें, क्योंकि बाद में ये अपनी हीट में पकते हैं, फिर काले हो जाते हैं, जिससे कि कोरमे का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ये देखिए इस तरह से, और फैला देंगे। तो प्याज़ों को हमने देखिए इस तरह से ऑयल से निकालकर प्लेट पर फैला दिया है। अब इसको रख देंगे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए, ताकि एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाए। अब देखिए इसी ऑयल में जाएंगे 2 तेजपत्ते, यहाँ पर हमने 8 हरी इलायची ले लिए, 8 लौंग, 2 फूल जावित्री के ले लिए, ये ऐड कर देंगे और इनको हल्का सा हमें क्रैकल कर लेना है। तो देखिए मसाले यहाँ पर क्रैकल हो चुके हैं। तो अब इसमें जाएगा गोश्त। तो यहाँ पर देखिए हम गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त ऐड करने के बाद हमें गोश्त को यहाँ पर 10 मिनट करीब हाई फ्लेम पर भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। 10 मिनट खूब अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए 4 बड़े चम्मच भरकर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको डालने के बाद भी हमें 10 मिनट और अच्छे तरीके से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट और हो चुके हैं अदरक लहसुन को डालकर हमें भूनने के बाद, और ये अच्छे से भुन चुका है। तो अभी पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, तो इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो पाउडर मसालों में हमें चाहिए यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 6 बड़े चम्मच 6 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून जो नॉर्मल रेगुलर वाली लाल मिर्च होती है वो लेनी है और 2 टीस्पून हमने नमक लिया है। 1 टीस्पून हमने प्याज फ्राई करते वक्त भी ऐड किया था, तो ये डाल देंगे। और मसाले जाने के बाद हम यहाँ पर 10 मिनट मसाले डालकर भी गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पर मसाला डालकर भी हमने अच्छे से 10 मिनट और भून लिया है। अब इसमें जाएगा दही। तो दही हमने लिया है 400 ग्राम, फैटा नहीं है, बिना फैटे ही दही को डालना है, क्योंकि इस तरह से कोरमे में दाना पड़ता है, फैट कर डालेंगे तो दाना नहीं पड़ेगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही के साथ भी हमें कोरमे को खूब अच्छे तरीके से भून लेना है, जब तक कि गोश्त दही के साथ अच्छे से भुन रहा है। यहाँ पर हम एक कोरमा मसाला, स्पेशल कोरमा मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि कोरमे का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो हमने लिया है यहाँ पर 2 जावित्री के फूल और आधे से थोड़ा कम हमने जायफल लिया है, 2 टीस्पून काली मिर्च और 10 हरी इलायची लेनी है, 2 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 2 टीस्पून ज़ीरा और 2 इंच के दालचीनी के टुकड़े ले लें और 10 हमने ले लिए लौंग। अब इन सभी मसालों को पैन में डालना है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बस इतना ड्राई रोस्ट करना है कि इसकी मॉइस्चर सूख जाए। जलाना नहीं है मसालों को, वरना कोरमे का टेस्ट खराब हो जाएगा, बस हल्का सा। तो देखिए मसाला हमारा हल्का सा रोस्ट हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट ही रोस्ट किया है और फ्लेम को हमने यहाँ बंद कर दिया। अब इसको ठंडा कर लेंगे, मिक्सी जार में डालेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, इसमें डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कोरमा मसाला भी बनकर तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार कोरमा मसाला बनता है, इससे हमारा जो कोरमा है ना एकदम देग स्टाइल खुशबू वाला कोरमा बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सेम मिक्सी जार लिया है, इसमें हम डालेंगे
हमने 15 काजू लिए हैं, 15 बादाम लिए हैं, थोड़ी देर भिगो दिया था। आप भिगोना नहीं चाहते, अगर भूल गए हैं तो आप इसी तरह पीस सकते हैं। तो ये ऐड कर देंगे। बादाम को हमने छीला नहीं है, तो इसी तरह हमने देखिए थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1/3 कप के करीब, और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा काजू और बादाम का पेस्ट बनकर भी तैयार है। तो बस इसको साइड कर देंगे। तो देखिए गोश्त यहाँ पर दही के साथ भी खूब अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से एकदम मसाला भुन गया है। तो बस इसी टाइम पर अब हम इसमें डालेंगे कोरमा मसाला। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कोरमा मसाला था ना, आधा डालेंगे, आधा हम बचा कर रखेंगे, दम के टाइम डालेंगे। जब हम मटन को दम लगाएंगे ना कोरमे को, तब डालेंगे। देखिए हमने कोरमा मसाला भी ऐड कर दिया। अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे कोरमे मसाले के साथ। देखिए मसाले के साथ भी हमने 5 मिनट और भून लिया है। तो गोश्त को गलने के लिए अब डालेंगे हम इसमें पानी। मटन हमारा देखिए 40% तक कुक हो चुका है, अच्छे से भूनते हुए। 10 मिनट एक टाइम भूना, 10 मिनट एक टाइम, तो 40 मिनट ये अच्छे से भुन चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ पर 40% ही इसको भूनना है, 40% तक इसको गलाना है। तो गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मटन हमारा ऑलरेडी 40 मिनट भुन चुका है। इसी तरह से बस अच्छा सा मिक्स दे देंगे, और मिक्स करने के बाद अब कवर कर देंगे। एक उबाल आने देना है हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको मटन को फुल गलने तक पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम प्याज़ों को क्रश कर लेंगे, ठंडे हो चुके हैं, एकदम बारीक हमें इसको क्रश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब खोल कर देख लेते हैं। बीच बीच में मैंने चेक भी कर लिया था। तो यहाँ पर पहले हम गोश्त को चेक कर लेंगे कि कितना गला है ये। तो हमने एक बोटी ली है और देखिए इस तरह तोड़ेंगे। देखिए गोश्त यहाँ पर हमारा 90% तक गल चुका है। अब इसमें बाकी की जो चीज़ें डालेंगे ना और भूनेंगे, तो इसमें इतना ये गल जाएगा। अब इसमें जाएगा, हमने जो देखिए प्याज क्रश कर कर रखे हुए थे वो सारे ऐड कर देंगे, और जो काजू बादाम का पेस्ट बनाया था वो सारा ऐड कर देंगे। देखिए जार में अभी यहाँ पर काजू बादाम का पेस्ट है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे 1/3 कप के करीब, और इसको अच्छे से सारा मसाला निकाल लेंगे। अब देखिए सारा हमने इसमें पानी डालकर भी निकाल लिया है मसाला। अब अच्छे से हमें भूनना है, तो फ्लेम को हाई कर कर खूब अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए गोश्त यहाँ पर खूब अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए इस तरह से भूनते भूनते ना मसाले में दाना पड़ जाना चाहिए। ये देखिए जैसे कि इसमें पड़ा है, सेम ऐसा ही हो जाना चाहिए। इतना अच्छे से आप भूनिएगा। उसके बाद अब इसमें डालेंगे हम, दम लगाना है। दम लगाने से पहले डालेंगे हम यहाँ पर पानी। तो देखिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम पानी लिया है। तो ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। अगर आप इस तरह से ही भुना हुआ खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाल रही हूँ। उसके बाद जो मसाला हमने बचा कर रखा हुआ था ना आधा, वो ऐड कर देंगे। और अब डालेंगे हम यहाँ पर केवड़ा वाटर। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम केवड़ा वाटर डालेंगे। यहाँ पर मैं डाबर का ले रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो देखिए जो एसेंस डालते हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो कम क्वांटिटी में जाता है। और जो हमने डाबर का लिया है ये थोड़ा सा लाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। अच्छा सा मिक्स कर देंगे, और बस अब इसको हमें कवर कर देना है। कवर कर कर लो फ्लेम पर यहाँ पर हम सिर्फ 10 मिनट दम पर छोड़ेंगे। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं कोरमे को दम पर लगे हुए। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है, खोल कर देखेंगे। और ये देखिए हमारा परफेक्ट कोरमा दावतों वाला देगी स्टाइल बोलिए, बहुत ही ज़्यादा खुशबुओं वाला बनकर तैयार है। ये देखिए परफेक्ट कोरमा है। तो इस तरह से ट्राई कर कर देखिए। आपके यहाँ शादी है, पार्टी है, दावत है, तो इस कोरमे को ट्राई कीजिए आप रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, शीर माल के साथ, मज़ा आ जाएगा खाकर। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम सर्व कर लेंगे। और ये देखिए एकदम दानेदार ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी यही मेथड फॉलो कर कर बनाएंगे ना, तो आपका कोरमा भी एकदम दानेदार और देगी खुशबूदार बनकर तैयार होगा। अगर आपका कोरमा परफेक्ट नहीं बनता है तो ज़रूर इस तरह से ट्राई कर कर देखें, इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट कोरमा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर अब हम सर्व कर लेंगे।
और यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए परफेक्ट हमारा दानेदार कोरमा बनकर तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है। अभी तोड़ूंगी। ये देखिए शोरबे में एकदम दाना पड़ा है, जिस तरह से देखिए देग में होता है वैसे ही बना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा दावत स्पेशल कॉम्बो बनकर तैयार है। और यहाँ पर मैंने सर्व किया था इसे होममेड शीरमाल के साथ। तो चलिए अभी यहाँ पर तोड़ कर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है। और बस इस तरह से एक बाइट लें और देखिए बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये कोरमा बनकर तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।